हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का भी समाप्त हो चुका है और इसके अब रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से और क्या डिफिकल्टी लेवल रहे हैं और इसके गुड अटेम्प्ट क्या होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट की पेपर की बात करें तो सेकंड शिफ्ट का भी पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया है। जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था, पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं आ रहा है। इसके बाद जितने कैंडिडेट से मैंने बातचीत की है, जिन्होंने पेपर शेयर किए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट ने वही 75 तक अटेम्प्ट किया है। 78, 80, 85 तक कैंडिडेट ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। यही अटेम्प्ट आज के रहे हैं। खास करके करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस ये लोग नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है और वो भी 2020 का करंट अफेयर को ये लोग फोकस कर रहे हैं। 2020 का पढ़ लीजिएगा, इनफ होगा। इसके बाद कई कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो मिक्स्ड पूछे जा रहे हैं सभी को मिला के, या फिर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मिक्स्ड पूछे जा रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट से नहीं आ रहा है कि जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, इसके बाद मैथमेटिक्स का लगातार 30 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। सभी मिक्स करके ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं वो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल उसमें अच्छा खासा है। रीजनिंग में पजल का जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो 2 क्वेश्चन वो थोड़ा हार्ड कह सकते हो आप लोग, मॉडरेट टू हार्ड था। इसके बाद सीरीज वाला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा हार्ड पूछा गया है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग से थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स का वही है कि 30 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें से कैंडिडेट 25 तक आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं आ रहा मैथमेटिक्स। तो चलिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, वो देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, यानी कौन सा डिजीज है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में रिकेट्स दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर रिकेट्स हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न था एक बायोलॉजी से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो एक सवाल पूछा गया था नोबेल प्राइज से पूछा गया है, वो भी 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल प्राइज। तो देखिए, पॉल मिलग्राम है, उनको मिला है, और 2 को मिला है सम्मिलित रूप से, एक रॉबर्ट विल्सन है, इनको मिला है। तो देख लीजिए कि 2020 का नोबेल प्राइज पूछा है, तो इसीलिए जिनका कल के शिफ्ट में एग्जाम है या फिर आगे के दिनों में एग्जाम है, नोबेल प्राइज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिजिक्स में किनको मिला है, केमिस्ट्री में किनको मिला है, इसके बाद दोस्तों पीस में किनको मिला है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। इसके बाद देखिए, मैथ का एक प्रश्न आया था, वो भी दोस्तों टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं और ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। तो ये भी दोस्तों सवाल था जो कि जिन कैंडिडेट को पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका एक हिस्ट्री से सवाल पूछा गया जालियांवाला बाग से रिलेटेड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या बनाया गया था, कौन सा यहाँ पे कमिटी गठित की गई थी, ये सवाल एक्चुअली पूछा गया था। तो कौन सा बनाया गया था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड बनाया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक और प्रश्न आपका आया था फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड, कार्य और समय से। ए किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है और बी की इफिशियंसी दी गई थी, कार्य क्षमता दे दी गई थी कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 20% कम है, 20% कम है। तो बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो ये भी दोस्तों इजी से सवाल है। ए 12 दिन में करता है, बी की इफिशियंसी ए से 20% कम है, तो बी कितने दिनों में करेगा। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए यूएनएससी का हेड क्वार्टर पूछ लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो हेड क्वार्टर वाले जितने भी हैं, सारा कुछ आप लोग जो डेटा है, चार्ट है, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हेड क्वार्टर से प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन भेजा गया है, सीईओ ऑफ नोकिया। तो नोकिया के सीईओ कौन है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया हो, आप लोग देख के उसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 8 नंबर का सवाल देखिए, फिर से पूछा गया है, वही जालियांवाला बाग से रिलेटेड। 2 क्वेश्चन आज पूछ लिए गए हैं फ्रेंड्स जालियांवाला बाग से ही रिलेटेड। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और सिर्फ यहाँ पे ईयर नहीं दिया गया था, डेट भी पूछ लिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है जालियांवाला हत्याकांड। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो केरल में हुआ था और 1920 में मोपला विद्रोह हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है, भारी जल यानी हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या पूछा गया। तो ये पूछा गया फ्रेंड्स हैवी वाटर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा D2O। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा गया है, पासेक्स करके है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है दोस्तों, फीकी करके आया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था NIU करके, NIU का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और ये जो अवार्ड पूछा गया था वो ग्रैमी अवार्ड से प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, किसे मिला है ये नहीं पूछा गया था। तो 2020 जो ग्रैमी अवार्ड है फ्रेंड्स वो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हो सकता है फ्रेंड्स कि इस शिफ्ट से पूछ लिया जाए आगे आने वाले शिफ्ट में कि ग्रैमी अवार्ड 2020 किसको मिला है, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, तो ये सारे भी आप लोग देख के जाइएगा अवार्ड्स वाले। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया है आपका फिजिक्स से और ये रिलेटिविटी से प्रश्न था, यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री का एक प्रश्न है, चार्ल्स का नियम से पूछा है कि चार्ल्स का नियम कहाँ पे काम करता है, तो दोस्तों गैस के प्रेशर से काम करता है यहाँ पे, और इस तरह का इसका रहता है जो कि वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, जबकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा गैस का। तो इस तरह से चार्ल्स का नियम है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स बार्क, BAARC हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बार्क का हेड क्वार्टर बॉम्बे में है, यानी कि ट्राम्बे में। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाने थे, ट्राम्बे बॉम्बे के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना था, यानी कब स्थापित किया गया था, तो पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट था फ्रेंड्स वो तारापुर ही है और 1961 में हुआ था। तो इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि सवाल क्या था, कहाँ पे है या फिर कब कब बना है, ये पूछा गया था, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा जो एग्जाम दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न पूछा गया है पॉलिटी से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, यानी जो मौलिक कर्तव्य थे वो कब आया था, तो 42 जो संविधान संशोधन था फ्रेंड्स उसी में आया था, 42वां संविधान संशोधन में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से थे, करेंसी दे दिया गया था एन करके और बोला गया था ऑप्शन में दिया गया था कि किस देश की करेंसी है, तो जापान चाइना ये सब करके दिया था। तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, जापान की ही करेंसी है एन। तो कैपिटल करेंसी ये सब भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स फादर ऑफ टैक्सोनोमी करके, बायोलॉजी का प्रश्न है कि फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसको बोलते हैं, तो लिनियस को बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 22, सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, तो ये भी पॉलिटी से प्रश्न है और पॉलिटी से खास करके देख रहे हो कि बिल्कुल इजी सा प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो स्टैटिक जीके वाले ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था सबसे पहले, तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जो कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को मिला है, तो 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड पूछा है फ्रेंड्स जो कि गली बॉय को मिला है, ये आपको पता होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिहरी बांध को लेकर कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन था उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, मध्य प्रदेश, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। इसके बाद नेक्स्ट जो एक प्रश्न था दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न था और ये पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कि कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स किस देश ने आयोजित करवाया है, यानी कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है पांचवी बार कॉमनवेल्थ गेम, तो सबसे ज्यादा बार फ्रेंड्स अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का और 5 बार वहां पे हुआ है। 2018 में बात करें कॉमनवेल्थ गेम की तो प्रीवियस वाली भी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही करवाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद अगर मैथ्स की वेटेज की बात करें कि कहां से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से कैंडिडेट द्वारा बताए गए हैं। बोर्डमास की बात करें तो बोर्डमास से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से आपको दोनों क्वेश्चन बता दिया फ्रेंड्स, दोनों ही आसान सा क्वेश्चन था और 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया है, सीआई से प्रश्न एक भी नहीं आया है सेकंड शिफ्ट में, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न आ गया था, चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया। इसके बाद देखिए एलसीएम एचसीएफ से बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स जियोमेट्री में, तो जियोमेट्री में मॉडरेट टू हार्ड एक प्रश्न पूछा गया था कुछ इस प्रकार से, पैरेललोग्राम और इसके अंदर सर्किल दिया था, तो टाइम टेकिंग था, इसको भी बनाना होता तो बना सकते थे, कुछ कैंडिडेट बनाए भी होंगे, तो जियोमेट्री का एक प्रश्न आया था। इसके बाद मेंसुरेशन से बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्टनरशिप से बात करें तो 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछ लिया गया है दोस्तों, साझेदारी वाली जो प्रश्न होती है वहां से पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री से देखा जाए तो एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था ट्रिगो का। इसके बाद अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए हैं और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही अलजेब्रा से प्रश्न आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था
फ्रेंड्स ट्रिगो वाला देख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, जो कि किसके वैल्यू के बराबर है, 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार के मैथ के थे, और मैथ का मैंने आपको बता दिया कि जो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से कैंडिडेट 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। वही 4 से 5 क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है या फिर हार्ड कर सकते हो, उसको कैंडिडेट छोड़ के भी आ सकते हैं, या जिनका बहुत अच्छा है वो बना भी देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग रीजनिंग की, तो देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग में सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आए हैं और इजी टू मॉडरेट प्रश्न थे सीरीज वाले। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी बिल्कुल आसान सा था। पजल वाले 2 क्वेश्चन आए हैं, कैंडिडेट के कहने हैं कि पजल वाले थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज से देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आए हैं, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन मिरर इमेज से नहीं आए थे, अभी 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। डायरेक्शन से बात करें तो डायरेक्शन वाली 2 क्वेश्चन आई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से हमेशा ही प्रश्न आते हैं एनटीपीसी में, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आए हैं आज भी। कथन निष्कर्ष में 1 क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट से देखिए 1 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे फ्रेंड्स सर्कुलर वाला दे दिया गया था। 6 आदमी इस प्रकार से बैठे हुए थे, तो पूछा था इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आए थे। जो डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई वाले जो प्रश्न होते हैं, तो वहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके आए हैं रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में और जनरल अवेयरनेस में। मैक्सिमम जो फोकस है दोस्तों जनरल अवेयरनेस का वो स्टैटिक जीके ही है। करंट अफेयर से बहुत कम 4 से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस से वही दोस्तों लगभग सभी को मिला के देखा जाए तो 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी क्वेश्चन याद आते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। कुछ गलती होती है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको सुधार दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।